देखो एक एक फॉर्मूला समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। एक्सेल को ओपन करने का कई तरीका हो सकता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ से एक्सेल टाइप किया हमने, तो एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इंस्टॉल्ड है, ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। अगर ये मेथड नहीं यूज कर सकते तो आप विंडोज के साथ आर कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक्सेल ओपन नहीं हुआ होता तो हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, विंडोज के साथ आर बटन, ये हो गया। और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL, क्या टाइप करना है, EXCEL, और टाइप करके एंटर करेंगे तो वही चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आज का ये टॉपिक जो है मार्कशीट क्रिएशन को लेकर के है, जिस पर हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को सीखेंगे, और खास तौर पर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे Vlookup और Hlookup। क्या सीखना है, Vlookup, Hlookup, और भी बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर पहले आएगा, फिर आएगा उसका नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। सपोज कीजिए वो पढ़ता होगा मैथ्स, MATHS, मैथ्स पढ़ता होगा। सपोज कीजिए वो पढ़ता होगा हिंदी, तो हिंदी हो गया यहाँ पे। सपोज कीजिए वो पढ़ता होगा साइंस, SCIENCE, साइंस करेंगे, ये हो गया साइंस, ठीक है। सपोज कीजिए वो पढ़ता होगा SST, तो SST कर देते हैं, SST, ठीक है। फिर कितने सब्जेक्ट हुए, 2 3 4, तो एक और सब्जेक्ट होगा, तो एक और सब्जेक्ट मान लीजिए वो पढ़ता होगा कंप्यूटर, ठीक है, तो ये कंप्यूटर हो गया। और कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश। तो ये मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा ना वो मैं 100 रख लेता हूं, आपको जितना रखना है रख सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर नंबर पाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो 100 में से 100 पा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो पाएगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। अब यहाँ पे रोल नंबर है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप ड्रैग कर सकते हैं। तो इनेबल फिल हैंडल होता है इसमें। इनेबल फिल हैंडल कहां होता है, यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहां पर आपको मिलता है इनेबल फिल हैंडल वाला ऑप्शन, ठीक है। कहां पे जाके मिलता है, एडवांस पे जाके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ना इनेबल फिल हैंडल, यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर इसको अनटिक कर देंगे तो ये इनेबल फिल हैंडल आएगा क्या। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, उसको अनटिक कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दूं और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करना चाहूं तो कर पाऊंगा, यहाँ पे ये बनेगा, ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि इनेबल फिल हैंडल हटा दिया हमने। तो यहां से चल के और फिर एक्सेल ऑप्शन पे जाके और एडवांस पे जाके ये इनेबल फिल हैंडल पे टिक रहना जरूरी है, और यहां से ओके करना भी जरूरी है, तब ये आएगा। अब देखिए ये आने लगा। अब यहां से आप ड्रैग करेंगे तो सारे रोल नंबर ऑटोमेटिक इंसर्ट होते चले जाएंगे। अब यहां बच्चों के नाम लिखने हैं, जो भी बच्चों के नाम हैं वो नाम यहां पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। शिवम, सुमित, जो भी नाम है यहाँ पे वो आप टाइप कर लीजिए। आपका क्या नाम है, विशाल, विशाल, तो ये हो गया विशाल। ये हो गया सुयश, और कोई नाम मोनू, सोनू, जो भी है, मोनू, सोनू, एक मिनट, MONU, मोनू, सोनू, राजा, निकिता, रानी, सुमिता, रिंकी, पिंकी, जो भी नाम है वो यहां पे दे दिया हमने, ठीक है। अब ये देने के बाद क्या करना है, हम यहां पर चूंकि अब हमको तो सीखना है, यहां पर पर्टिकुलरली किसी को नंबर तो हम देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ सीखने के लिए तो सबको नंबर देना ही पड़ेगा आउट ऑफ 100। तो हम क्या करते हैं ना, इतने हिस्से को सेलेक्ट करते हैं, ये इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट करा, और यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, तो इक्वल टू लगा लेंगे, पहले लगा लिया। अब ये लिखेंगे रैंड बिटवीन, रैंडमली जो है नंबर्स जनरेट कर देता है, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और यहां पर 5 लिखेंगे, यानी सबसे कम मार्क्स 5 रहेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स 90 रहेगा, और इन दोनों के बीच का नंबर एक आ जाए। तो देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। आपको एंटर नहीं करना है, हमको सारी जगह नंबर चाहिए, जहां तक सेलेक्ट किया तो कंट्रोल के साथ एंटर करिएगा, सब जगह नंबर आ जाएगा। अब ये आ गया। अब यहां पे राइट क्लिक करके आपको अब काम करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि काम करने के लिए ही हमें डेटा की जरूरत थी, तो इसी वजह से हमने ऐसा किया। अब यहां पे टोटल मार्क्स करना है बेटा, तो ये हो गया टोटल और मार्क्स, तो ये लिख दिया हमने मार्क्स, तो ये हो जाएगा टोटल मार्क्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमको कुछ नहीं करना, सम का फंक्शन लगा देना, इज इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, कहां से कहां तक जाना है, C2 से लेकर H2 तक, ठीक है। ये सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यहां पे लिखिएगा C2:H2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बंद करके एंटर कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और यहां पे डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। आ गया ना,
इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इस पे और भी चीजें करना चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो मैक्सिमम के लिए यहां मैक्स लिख दिया हमने, इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाया, ये मैक्स का फॉर्मूला लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यहां से ऐसे चलेंगे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो ये मैक्सिमम मार्क्स भी निकल आएगा आपका, और डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब किसका सबसे ज्यादा मार्क्स किस में रहा, कितना रहा वो पता चल जाएगा आपको। और यहां मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भी पता चल जाएगा। मिनिमम पे जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहां मेन का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और केवल सब्जेक्ट वाले इसको सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स को नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करिएगा, ये आ जाएगा, आ गया ना। अब क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है तो ये सबका आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबको मिला करके राम का कितना परसेंटेज रहा या एवरेज रहा वो पता करेंगे हम। तो इक्वल टू एवरेज का एक फंक्शन आता है, परसेंटेज का कोई फंक्शन नहीं होता, याद रखिएगा, परसेंटेज का कोई फंक्शन नहीं होता, आपको मैनुअली फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा। तो ये एवरेज का लेकिन होता है, और एवरेज और परसेंटेज बराबर ही आता है, बात एक ही है। तो यहां से ड्रैग करते हुए चले चलिए यहां तक, ठीक है। और ये हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब इनका जो एवरेज या परसेंटेज जो भी रहा, कितना रहा, 58 पॉइंट समथिंग रहा, और इसी के हिसाब से नीचे भी आ गया सबका। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज मैनुअली निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो PER लिखा हमने यहाँ पे, मैनुअली निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही निकलता है। और चूंकि कुल मिला के कितने सब्जेक्ट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का तो 6 सब्जेक्ट 600, तो 600 से इसे डिवाइड कर दीजिए, बात तो वही आई है, देखिए परसेंटेज और एवरेज सेम आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आप और भी चीजें कर सकते हो, ग्रेड भी निकाल सकते हो। तो ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो ग्रेड निकालना आसान है, ठीक है। कॉपी लेके बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रेड निकालते समय थोड़ा सा फॉर्मूला इसका लंबा होता है, और इफ लगा दिया, इफ फॉर्मूले से ग्रेड निकलेगा। अगर अर्लियर वर्जन होता तो एक स्विच फंक्शन भी आजकल आ रहा है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इफ से निकल जाएगा। अब इफ से कैसे निकलेगा, अब इसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका सेल एड्रेस क्या है, L2, तो कहेंगे L2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, ठीक है, 85 कर दिया तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, सबसे बड़ा ग्रेड हम यहां पे देते हैं A प्लस ग्रेड। तो A प्लस को डबल कॉमा में रखना है, फिर इफ लगाइएगा, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ, यानी फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला नेस्टेड फॉर्मूला कहलाता है। फिर यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू दूसरी कंडीशन देंगे 75 वाली, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, A ग्रेड आएगा। फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ पे 65 करेंगे, 65 तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, B ग्रेड आ जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, और फिर ऐसे में 55 करेंगे तो कौन सा ग्रेड आएगा, C ग्रेड आ जाएगा। और देखिए लास्ट में दो कंडीशन होती है इसमें, तो यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करेंगे तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, D ग्रेड आ जाएगा। और अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो अब हमें कोई इफ एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, तो बच्चा फेल्ड हो जाए, ठीक है। कितने इफ ओपन हुए थे, कितने ब्रैकेट ओपन हुए थे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, एंटर कर दीजिए। इनका ग्रेड उसी के हिसाब से आ गया। अब जिसका जिस हिसाब से है उसके हिसाब से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबके ग्रेड आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं ना, अच्छा यहाँ पे एक और नाम हमें देना है, तो ये 14वां यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं नाम, सुजीत, एक और नाम हो गया सुजीत, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करके अल्ट एच बी ए करना है। अल्ट एच बी ए करने का मतलब है कि यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये तो हमारा बन गया, लेकिन ये तो एक छोटी सी रेंज है, हो सकता है आपके पास 200 500 रिकॉर्ड हो। तो अगर कोई गार्जियन आता है, कहता है कि मेरे बच्चे का रोल नंबर ये है, उसके बेस पे उसका इसका मार्क्स बताइए, या टोटल मार्क्स बताइए, या सारे सब्जेक्ट का मार्क्स बताइए, तो वो सब निकालने में हमें काफी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूं, आप खाली आपको हेडिंग को कॉपी कर लेना है। यहां से हेडिंग कॉपी कीजिए आप, ये हुआ, यहां से कॉपी किया, ठीक है, और यहां पे पेस्ट कर लीजिए। हेडिंग कॉपी करके पेस्ट करके रख लीजिए। यहां पे रोल नंबर के हिसाब से आपको हमेशा सर्च करना होगा। तो आप एक काम करिए, यहां पे इक्वल टू लगाइए, या फिर एक काम करिए, यहां पे ड्रॉप डाउन बना लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है ड्रॉप डाउन बनाना। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, यहां पे जहां पे आपको करना है ड्रॉप डाउन, वहां पे आप क्लिक रखिए और यहां से डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब पे जाते ही एक नई विंडो खुलेगी, यहां पे डेटा वैलिडेशन दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके ये जो एनी वैल्यू है इसको बना दीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट बना करके
इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको ड्रॉप डाउन नजर आनी शुरू हो जाएगी, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एंटर करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन नजर आएगी। देखिए यहाँ पे जो भी रोल नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या लगाना है, इज इक्वल टू, अभी फंक्शन हम लगाने जा रहे हैं VLOOKUP। क्या लगाने जा रहे हैं, VLOOKUप। VLOOKUP से सब कुछ पता चल जाएगा। VLOOKUP यानी वर्टिकल लुकअप, HLOOKUP यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये साइड से सेलेक्ट करना है। देखिए VLOOKUP हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा, तो लेफ्ट में क्या है 5 है, रोल नंबर जो भी है। ठीक है, फिर क्या करिएगा, यहां पर आप जो है पहले हिस्से को इसके फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन चलिए अभी फ्रीज नहीं करते, हम कॉमा लगा देते हैं। आपको पता है ना तीनों सेल एड्रेस कौन कौन से हैं, रिलेटिव ने ब्रैकेट ओपन किया, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, F4 दबा के फ्रीज करेंगे। तो देखिए सबको फ्रीज नहीं करना, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कॉलम को फ्रीज करना है। तो कॉलम को फ्रीज कर दिया, कॉलम के पहले डॉलर लग गया ना। अब इसमें आ गया है पहले ही हिस्से को फ्रीज करना है। यहाँ पे देखिए पहले हिस्से को हमने फ्रीज किया है इन दोनों के, अब यहाँ पे एंटर किया है तो यहाँ पे सुयश आ गया। तो रोल नंबर 5 के सुयश है, देखिए यहाँ पे है कि नहीं है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ से आप ड्रैग करिएगा, इसको ड्रैग करिए, ड्रैग करिए, ड्रैग करिए, ड्रैग करिए। तो यहाँ पे देखिए सब में सुयश आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम यहां है ना कि हमको यहां पर ध्यान दीजिएगा फिर से। अब यहां तो सुयश आ गया, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा। क्या चेंजेस है, देखिए F2 करते हैं, और ये जो किया है हमने ना, यहां पर भी फ्रीज कर दिया, यहां पर भी कर दिया। तो इसके केवल पहले हिस्से को इसको उठाएंगे, और ये केवल हिस्सा F4 दबाएंगे, इसमें F4। ठीक है, दोनों फ्रीज हो गया। अब एंटर करिए जरा, अभी भी सुयश यहां पे आ ही रहा है। अब यहां से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए सबका आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। तो इस तरीके से करना है। अच्छा मान लीजिए यहां से आप चेंज किया आपने, जैसे मान लीजिए कोई गार्जियन आया, मेरे बच्चे का रोल नंबर 14 है, तो हमको बताइए। तो यहाँ पे 14 सेलेक्ट कीजिए, और 14 सेलेक्ट करते ही देखिए सुजीत का आ रहा है, सुजीत का है कि नहीं, है ना, सुजीत फेल है। ठीक है, देखिए फेल है कि नहीं, यहाँ पे इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देते हैं, देखिए आ रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। 8 वाला रोल नंबर, राजा नाम है, देखिए है कि नहीं है ना, यही है, तो ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां से फिर चेंज करिए, फिर चेंज हो जाएगा। ये 13 कीजिए, 13 रोल नंबर किसका है, पिंकी। देखिए यहाँ पे पिंकी का डी आया है कि नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही आपको काम करना है, समझ में आया। इस फॉर्मूले को एकदम देख लीजिए। इसी के साथ एक और होता है HLOOKUP, वो कैसे इस्तेमाल होगा। तो HLOOKUP में क्या होता है ना, इसको हटाता हूं, देखिएगा जरा, यहां पे बताता हूं। HLOOKUP में क्या होता है ना, जैसे साइड से हम लोग लुकअप कर रहे हैं ना, तो ऊपर से करेंगे। जैसे ये है ना लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमें क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, F4 दबा के फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर अब पूछ रहा है ना रो इंडेक्स नंबर, हमको किसका ढूंढना है, रोल नंबर 4 का ढूंढना है, 3 का ढूंढना है, रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो 4 कौन से में है, 1 2 3 4 5, 5वें पे है, तो 5 लिखिए, यहाँ पे 5 लिख के कॉमा दीजिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए, एंटर कीजिए। सी ग्रेड आया है, ठीक है, इन्हीं का था ना, सी ग्रेड है कि नहीं, देखिए है ना। तो ये VLOOKUP था और ये HLOOKUP था। ठीक है, दोनों समझ में आया है ना, कोई दिक्कत।